अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.3 के फर्दर टाइप्स की तरफ जाने वाले हैं। ये जो टाइप्स हैं ये स्टार्ट होंगे आपके पार्ट नंबर 11 से लेके पार्ट नंबर 15 तक। सही है। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे समझेंगे या इसकी टेक्निक क्या है, उसके लिए एक सिंपल सी चीज़ आपको बस नोट करनी है। आपने देखना है कि जो आपके पास ब्रैकेट है, आज हम कुछ दूसरे टाइप्स की तरफ जा रहे हैं 6.3 के। ये जो टाइप्स हैं ये आपके स्टार्ट होंगे क्वेश्चन पार्ट नंबर 11 से लेके पार्ट नंबर 15 तक। सही है। इन क्वेश्चंस की जो टेक्निक है वो क्या होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सिंपल सी टेक्निक है, आपने बस ऑब्ज़र्व करना है। कुछ आपने ऑब्ज़र्व क्या करना है, ये जो आपके पास ब्रैकेट में टर्म है आप इसकी पावर देखेंगे। 4.4/3 है, इसको आप पावर देखेंगे। और जो ब्रैकेट के बाद जो वेरिएबल की पावर है आप उसको देखेंगे। ये दोनों पावर्स को आपने देखना है। अगर ब्रैकेट के बाहर पावर जो है वो ब्रैकेट की पावर से बड़ी होगी या फिर उसकी इक्वल्स होगी तब आप लेट करेंगे। जब आपने देखा कि जो 3 है वो 4/3 से बड़ा है, मतलब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। मैं इसको वापस रिपीट कर देता हूँ। आप देखेंगे कि जो ब्रैकेट है, ये आपके पास ब्रैकेट है, ब्रैकेट की पावर से अगर बड़ी ब्रैकेट के बाद जो वेरिएबल की पावर होगी अगर वो ज़्यादा बड़ी होगी, S3 इज़ ग्रेटर देन 4/3, आपने क्या करना है, आपने लेट करना है। आप लेट क्या करेंगे, लेट आप करेंगे ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़, आप इसको लेट करेंगे। आपने लिख दिया लेट y इज इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर वाली जो चीज़ थी वो आपने यहाँ पे लिख दी। सही है। उससे पहले मैंने एक छोटी सी चीज़ की है, उसको आप कैसे समझें। आपने देखा कि x³ है, जब भी x की पावर स्क्वायर से बड़ी हो, x की पावर 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तब आप हमेशा ब्रेक करेंगे। और ब्रेक क्यों करेंगे आप इसको देखते रहें। आपने यहाँ पे लेट कर दिया। सही है। लेट करने के बाद क्या हुआ, आपने सबसे पहले x² की अलग वैल्यू निकाली। x² को आपने अलग कर दिया। सही। x² के अलग करने के बाद जो y था, जो आपने ब्रैकेट वाली टर्म ली थी, इसके आपने डेरिवेटिव लेना है। -3 जो है वो कांस्टेंट होगा, इसका डेरिवेटिव 0 है। सही है। 2x² बचा, इसका डेरिवेटिव होगा 4x। सही है। 4x आ गया। अब आप क्या करेंगे, आपने देखा जो आपने यहाँ पे क्वेश्चन बनाई है इसमें कुछ चीज़ यहाँ पे क्या बन रही है या नहीं बन रही। आपने देखा अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूँ, इसको मैं dy/4 कर दूँ तो x dx बन गया, और x dx ये रहा और x dx ये रहा। एक चीज़ तो आपके पास आ गई, x dx आ गया आपके पास, ये चीज़ आपने y ले ली, ये चीज़ आ गई। अब क्या रह गया, x² जो हमने अलग किया था वो ये रहा। तो आपके पास तीनों चीज़ें जैसी आ जाएंगी, आपने क्या करना है, जो चीज़ें आपने इक्वेशन 1 2 3 आपने बना देना। सही है। किसी को भी आप 1 कहते हैं, किसी को भी 2 कहते हैं, किसी को भी 3। आपने इक्वेशन 1 2 3 को, ये जो हमारी इक्वेशन है इसको मैं इक्वेशन A का नाम दे देता हूँ। आपने इक्वेशन A में तीनों प्लग इन कर देनी है। 1b ये जो चीज़ है 2x² - 3, इसकी जगह y आ जाएगा। सही है। x² की जगह y + 3/2 आ जाएगा। x dx की जगह dy/4 आ जाएगा। वही चीज़ हमने इस स्टेप में किया। आपने क्या लिखा, सबसे पहले आपने i से इक्वल्स कर दिया। 2x² - 3 था, उसी जगह y लिखा, पावर एज इट इज़ आ गई। सही है। फिर क्या किया, x² की जगह आपने y + 3/2 लिखा। फिर क्या बचा, x dx की जगह आपने लिख दिया dy/4। देखिए मैं सारे इक्वेशन को हमने अब अपने जो हमने लेट की थी उन टर्म्स में लिख दिया। सही है। फिर आपने देखा
कि कोई कांस्टेंट तो नहीं आ रहा हमारे पास। आपने देखा है कि ये 4 है, ये 2 है डिनोमिनेटर में। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आपके पास आ जाएगा 1/8। 1/8 आ गया। 1/8 जो है वो हमारे पास है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रल से पहले लिखते हैं। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई क्या करना है, y की पावर 4/3 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और dy/4 जो है वो भी इसी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। अगर आप चाहें तो आप एक ही स्टेप में कर दें, वरना मैंने आपको 2 अलग अलग स्टेप्स में करके दिखाया। सबसे पहले मैंने क्या किया, 1/8 को यहाँ बाहर लिख दिया, सही है। इसके बाद क्या किया, y की पावर 4/3 को मैंने पहले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया। अब आपको पता है कि इफ़ बेसिस आर सेम देन द पावर विल ऐड। y सेम है, 4/3 है, इसकी पावर जो है वो है 1। 4/3 + 1 जो होता है वो होगा 7/3। आपने वो यहाँ पे लिख दिया, सही है। इसके बाद y इससे मल्टीप्लाई हुआ ये वाला, फिर y इससे मल्टीप्लाई हुआ, सही है। 1/8 बाहर आ गया। अब रह गया dy। इस स्टेप में हम क्या करेंगे, dy को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। dy यहाँ पे भी आ गया, dy यहाँ पे भी आ गया। 1/8 जो है वो सिर्फ इससे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, 1/8 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। 3 यहाँ पे था, कांस्टेंट था, तो इंटीग्रल के पीछे लिख दिया। अब हमें पता है कि किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव होता है 1। x हो, y हो, z हो, उसका डेरिवेटिव होगा 1। y का डेरिवेटिव होगा 1, उसके बराबर में है 1 है। यहाँ पे y के डेरिवेटिव क्या होगा 1, इसके बराबर में है, हमने बोला है। हमने देखा जो हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। आपने फॉर्मूला का रेफरेंस दे दिया, सही है। फॉर्मूला के रेफरेंस देने के बाद आपने क्या किया, आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। फॉर्मूला जब भी आप अप्लाई करेंगे इंटीग्रल जो है वो हट जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे हुई। मैंने एक स्टेप आपको छोड़ दिया है। मैंने क्या किया, 7/3 था, +1 मैंने डायरेक्ट कर दिया। 7/3 + 1 होता है 10/3। वही चीज़ लिख दी मैंने, अपॉन में 10/3 आ गया एज इट इज़। 4/3 + 1 क्या होगा 7/3 एज इट इज़ आ गया डिनोमिनेटर में भी। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, उधर जाएगा मल्टीप्लाई हुआ। 10 8 × 80, 7 8 × 56, 3 3 × 9। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो क्वेश्चन यहीं पे छोड़ के इसको आंसर बना के लिख देते हैं, मगर ये बहुत बड़ा एरर है और इसमें अक्सर बच्चों के मार्क्स कट जाते हैं। तो आप यहाँ पे नहीं रोकेंगे, जो चीज़ आपने लेट की है आप इसको वापस उसी शक्ल में छोड़ देंगे जो आपको क्वेश्चन में मिली थी। ये y जो आपने लेट किया था इसकी जगह आप लिख देंगे वापस 2x² - 3। यहाँ पे y था, यहाँ पे ये चीज़ आ गई, यहाँ पे y था 2x² - 3 यहाँ पे आ गया, और पावर्स जो है वो एज इट इज़ आ जाएंगी। फिर आपने +c लिख के यहाँ पे छोड़ देना और ये आपके पास आंसर है।